बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज कोई अपडेट नहीं देने वाला था, मगर सऊदी से हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ और ख़ास अल्ताफ़ भाई, उन्होंने मुझे ख़ास करके जो एडवोकेट निज़ाम का वीडियो अपलोड हुआ है स्ट्रेट पाथ एसपी चैनल पर, जिसमें वो तरह तरह के एलिगेशंस लगा रहा है, उसका जवाब देने की उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं नहीं बनाने वाला था। सबसे पहली बात तो मैं एडवोकेट निज़ाम को एडवोकेट नहीं हजाम मानता हूँ। एडवोकेट निज़ाम को मैं हजाम मानता हूँ। वो बोल रहा है ये इंटरेस्ट था, सूद था, आता जाता कुछ है ही नहीं। मैंने 10 साल से ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग में काम किया हूँ। जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रॉफिट तकसीम कर रही थी, उसको इस्लामिक फाइनेंस में या शरिया कॉम्प्लाइंट में प्रॉफिट एडजस्टमेंट कहते हैं कि एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर एक फिक्स अमाउंट ना देते हुए 3000 से 3400 के बीच में जो प्रॉफिट दिया जा रहा था, उसको प्रॉफिट एडजस्टमेंट कहा जाता है। वो एक एडजस्टमेंट होता है। अब इसका खुलासा तो वही इंसान समझ सकता है जिसको इस्लामिक फाइनेंस के बारे में मालूम हो। इन हजामों को नहीं समझ में आएगा एडवोकेट, क्योंकि ये जितने भी बेरोजगार वकील है, एडवोकेट निज़ाम तो सबसे पहली बात वो असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का दलाल है। मेरे पास वो अभी तस्वीर नहीं है, पुराने मोबाइल में थी जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ इसकी निकली हुई तस्वीर, क्योंकि हर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हर दुश्मन का तार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल लैंड ग्रैबिंग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल चोर से जाकर मिलता है। हर दुश्मन का तार। इसीलिए मैं तमाम लोगों को कहता हूँ, ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हक पर है, मगर ये अपने आका असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना, अभी उनकी बची कुची इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ने वाली उनकी पार्टी की, उसको बचाने के लिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छी तरीके से समझ चुके कि शहबाज अहमद खान जो है, जो उनके एमआईएम के जो दलाल है, ऐसे कई दलाल है, खैर शहबाज अहमद खान को कोई इन्वेस्टर सीरियसली नहीं ले रहा है, तो उन्होंने फिर से मार्केट में एडवोकेट निज़ाम को लॉन्च किया कि भाई जाओ चलो, हो सकता है तुमको कुछ केसेस मिलेंगे, तुम बेरोजगार वकील हो। क्योंकि ये जो वकील जितने भी कूदे थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में, कोई भी बड़े लेवल का नहीं, ये सब भाड़े के एग्रीमेंट बनाने वाले वकील थे, जिनके रोजी रोटी भी बहुत मुश्किल से चलती थी, खाने पीने के वांदे ये वैसे वकील हैं। और इनको लगा चलो भाई हम यहाँ पे आएंगे, थोड़ा यूट्यूब पे, थोड़ा सोशल मीडिया पे कूदेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, पब्लिक में पैनिक फैलाएंगे, तो हमारे को केसेस मिलेंगे और हमारी कड़की दूर हो जाएगी। और ये जो स्ट्रेट पाथ एसपी वाला जो फितने फैला रहा है, इसको मैं दरअसल में लुंगी वाला बोलता हूँ, लुंगी वाले बाबा। ये लुंगी वाले बाबा के अंदर अगर दम है तो ये सऊदी में किस जगह पे रहते हैं, अपना नाम, एड्रेस, पता सब मुझे बताए, अपनी शक्ल दिखाए। इनको सऊदी की पुलिस के जरिए लुंगी पर उठवा सकता हूँ, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के कानून के खिलाफ काम कर रहे। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन एआईएमआईएम की जो दलाली सऊदी में बैठ कर रहे हैं, ये सऊदी अरब के कानून की खिलाफ वर्जी है। और इनकी लुंगी खोल कर वहाँ की पुलिस इनके पिछवाड़े पर इतने फटके मारेगी कि 2 साल तक ये अपनी तशरीफ को टेक नहीं पाएंगे। एंड ही डिज़र्व दिस। मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े ये अपने फितनों से बाज नहीं आ रहे। अरे कंपनी अगर हक पे नहीं होती, एडवोकेट निज़ाम या हजाम तू जो भी है, कंपनी हक पर नहीं होती तो तेलंगाना हाईकोर्ट से बेल भी नहीं मिलती। कंपनी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनी ने टैक्स भरा हुआ है। बिजनेस के तरीके तुम एमआईएम के दलालों को नहीं बताएगी नोएरा शेख आपा, तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तुम एफआईआर की भीख मांगते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं, हमारा केस बिल्कुल राइट ट्रैक पर है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, कंपनी के खिलाफ कुछ भी मिला नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगा है। और इंशाल्लाह 1 से 2 हियरिंग के अंदर हमारा मामला हल हो जाएगा। हमारी कंपनी हक पर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कंपनी हक पर नहीं होती तो सऊद पावन है, मैं कभी भी कंपनी के फेवर में नहीं आता। मैंने जो 14 वीडियोस कंपनी के खिलाफ बनाया हूँ, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, ट्रूथ फाइंडर चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जब सच्चाई पुणे के एसोसिएशन के जरिए, मिसबाह आपा के जरिए, सरोज भाई के जरिए, शरीफ भाई के जरिए, सोबिया आपा के जरिए, ये जो हमारे भाई बहन हैं, इन लोगों के जरिए जब सच्चाई का पता चला तो हमने रुजू किया और हक का साथ दिया। इसीलिए तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, ये लोग अभी एमआईएम के जितने भी दलाल है,
क्योंकि एमआईएम पार्टी इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मन है, चोरों की पार्टी है। लैंड ग्रैबिंग 2007 में इनके बाप को या 2008 में इनके बाप को जो है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी के बाप सलाउद्दीन ओवैसी को लैंड ग्रैबर डिक्लेयर किया था। और सारा हैदराबाद जानता है, अब तो पूरा हिंदुस्तान जानने लग गया है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ लैंड ग्रैबिंग, मुसलमानों को बर्बाद करना, भड़काऊ भाषण देना, टेररिज्म को प्रमोट करना, हिंदू मुसलमानों में फसाद कराना, हिंदू मुसलमानों की एकता को ख़त्म करना, यही इस पार्टी का मकसद है। और ये बीजेपी पार्टी की दलाल है, अमित शाह और मोदी के दलाल है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये दोनों भाई, ये इन दो बीजेपी के दलालों की पार्टी है। लिहाजा तमाम इन्वेस्टर से मैं ये अपील करूँगा कि भाई पेशेंस बनाए रखिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा मसला हल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।